हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम झा आप सभी का एम प्लानर में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहां पर जानेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में। तो इसमें हम तीन मुख्य टॉपिक को समझेंगे कि समावेशी शिक्षा है क्या। उसके बाद जानेंगे कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका नीड जो है वो क्यों पड़ा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में जानेंगे इसका मुख्य गोल क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। ठीक है, तो वीडियो पर बने रहिएगा। बहुत सारी चीज़ों के यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं और इससे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको पूछे ही जाते हैं, इसलिए पूरे वीडियो पे बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, समावेशी शिक्षा इसको इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। ठीक है, ये आप सभी इससे पहले भी परिचित होंगे। तो हम लोग यहाँ पर कुछ और चीज़ों को जानेंगे। आई होप कि आपको अच्छा चीज़ यहाँ पे सीखने के लिए बिल्कुल मिलेगा। तो देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। तो समावेशी शिक्षा सामान्य रूप में यह समझा जा सकता है कि सामान्य विद्यालय में, ठीक है, जो कॉमन स्कूल होते हैं, ठीक है, इसमें समान विद्यार्थियों के साथ रहकर विशिष्ट प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान करना, और जिससे असमर्थ बालकों का क्या हो, तो सर्वांगीण विकास हो सके। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो समावेशी शिक्षा होता है, तो यहाँ पे ना तो अमीर दिखाया जाता है, ना तो गरीब देखा जाता है, ना तो दिव्यांग बच्चे देखे जाते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है और सभी को एक साथ एक ही कमरे में जो है शिक्षा दिया जाता है। तो ये जो शिक्षा होता है वो किस कैटेगरी में आता है, तो समावेशी शिक्षा के कैटेगरी में आता है। और इस पर कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न जो है आ चुके हैं, इसलिए एकदम से स्टार लगा लीजिए, 5 स्टार लगा लीजिए। एकदम से ये क्वेश्चन इस पे आना ही आना है, चाहे आप कभी भी एग्जाम में बैठे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है कि समावेशी शिक्षा में असमर्थ व सामान्य दोनों प्रकार के बालक होते हैं। ऑब्वियस सा बात है, समावेशी शिक्षा जो होता है इसमें जो असमर्थ बच्चे होते हैं एवं जो सामान्य बच्चे होते हैं, दोनों ही प्रकार के इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या है कि असमर्थ बालकों को कुछ आवश्यकता अनुसार, ठीक है, क्योंकि जो असमर्थ बालक होते हैं उन्हें कुछ स्पेशल नीड होती है, तो उसी के अनुसार जो है विशेष सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इससे असमर्थ बालक भी अपने आप को मानसिक रूप से क्या पाता है, तो मजबूत पाता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा में बालकों में आपसी सूझबूझ का विकास होता है। ऑब्वियस सा बात है कि जब समावेशी शिक्षा होगा तो इसमें जो सामान्य बच्चे होंगे और जो दिव्यांग बच्चे होंगे या जो स्पेशल चाइल्ड होंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि आपसी सूझबूझ बढ़ता है, इसका विकास होता है। बालक एक दूसरे की सहायता भी करते हैं, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एक दूसरे का हेल्प भी करते हैं, तथा इससे समायोजन में मदद मिलती है। मतलब एक दूसरे को क्या करते हैं, बच्चे एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसका जो नीड है वो क्यों हुआ, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता आखिर में क्यों पड़ा। क्यों नहीं स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग से जो है एक विद्यालय बना दिया गया और उसमें उन्हें स्पेशल एजुकेशन दिया गया। ठीक है, चलिए, तो देखिए, हमारे समाज में विभिन्नताओं को देखते हुए, आपको पता है कि हमारे समाज में बहुत सारे डाइवर्सिटी हैं, विभिन्नताएं हैं। ठीक है, इसको देखते हुए विद्यालय को इसके प्रति संवेदनशील होने की आवश्यकता हुई। ठीक है, बालकों में समानता, सहयोग, समायोजन, प्रेम, सहानुभूति, नैतिक गुणों के विकास का असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हुए, ठीक है, किसे, तो असमर्थ बालकों को मानसिक दृढ़ता प्रदान करते हुए उपेक्षाओं को हीन भावना से बाहर निकालना तथा सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सभी को समान शिक्षा का अवसर मिले, मतलब सभी को मुख्य धारा से जोड़ने की बात यहाँ पे हो रही है, का अवसर मिले और सभी बच्चे आगे बढ़ें, इसी को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं और उनके लिए अगर स्पेशल स्कूल जो है अगर खोला जाए, ठीक है, और जो जनरल बच्चे होते हैं उनके लिए अलग से स्कूल खोला जाए, तो दोनों में क्या क्यों जो है डिफरेंस क्या होगा और ये बेहतर क्यों नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे क्या होगा, जो दिव्यांग बच्चे होंगे या जो स्पेशल चाइल्ड होंगे, ठीक है, तो उनके लिए स्पेशल टाइप का एजुकेशन दिया जाएगा, जो सामान्य बच्चे होते हैं उनके कंपेरिजन में वो क्या होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो जो हमारा जो मुख्य धारा है, शिक्षा का जो मुख्य धारा है, उससे जोड़ने के लिए इन दोनों को
को एक साथ रखना जरूरी था, ताकि इनका जो थाउट है, इनका जो विचार है, ये कॉमन थाउट्स के, मान लीजिए इसके साथ जो भी बच्चे बैठेंगे तो इनका जो विचार होगा और जो इनका विचार होगा, दोनों का विचार क्या होगा, एक दूसरे से मेल खाएगा। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये भी समान बच्चे की तरह एक्टिविटी करेंगे और ये इनकी क्या कर पाएंगे, तो सहायता कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये भी बच्चे आगे बढ़ेंगे और ये भी बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो दोनों का क्या होगा, साथ साथ विकास होगा। तो खास करके यहाँ पर जो स्पेशल चाइल्ड था, इनको ही ध्यान में रखा गया था। सामान्य तो इनका तो खैर कोई बात नहीं है, इसलिए दोनों को साथ रखा गया ताकि सभी का एक साथ विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। तो ये बात हुई। अब आगे हम लोग समझते हैं समावेशी शिक्षा के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका गोल क्या है, इसका एम क्या है, ठीक है, इसका टारगेट क्या है। तो देखिए, समावेशी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है, हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के जरिए इसको डील करते हैं। तो देखिए, छात्रों के अंदर समायोजन, मानसिक मजबूती प्रदान करना। ठीक है, मतलब जो छात्रों के अंदर जो हीनता का भावना होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने का किसी को जो भावना होता है, उस चीज को क्या करना, तो मजबूती प्रदान करना। ठीक है, सेकेंड बात आता है कि छात्रों में समानता की भावना का विकास करना। ठीक है, मतलब जो छात्र स्पेशल होते हैं, जो जनरल होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या करना, तो समानता की भावना का विकास करना इसका लक्ष्य होता है, ताकि प्रत्येक छात्र क्या हो, तो समान गति से आगे बढ़ पाए। ठीक है, और देश के विकास में सभी समान रूप से जो है भागीदार हो सके। वही देखिए आगे क्या है कि समावेशी शिक्षा मानती है कि व्यवस्था जो है बालक के अनुरूप ही होना चाहिए। मतलब जो समावेशी शिक्षा होता है वो किस अनुरूप होना चाहिए, तो बालक के अनुरूप होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बात ये हो जाता है कि यह बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा का वीडियो हमने पहले डाला हुआ है, आप नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए कि बाल केंद्रित शिक्षा क्या है और इस पे किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके जस्ट पहले वीडियो है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये क्या बात करता है, समावेशी शिक्षा तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है, मतलब बालक के अनुरूप शिक्षा की बात करता है, ना कि शिक्षक केंद्रित होता है, मतलब शिक्षक के अनुसार नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे बालक को केंद्र में और उसी के अकॉर्डिंग, उसके नीड के अकॉर्डिंग जो है बालक को क्या किया जाता है, तो शिक्षा दिया जाता है, या शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है सुचारू रूप से की जाती है। ठीक है, तो ये बात हुई। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट किए हैं तो इसको सब्सक्राइब आप अवश्य कर लीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि मेरा टारगेट है कि हम 10,000 कंप्लीट करें। ठीक है, तो इसमें बिना आपके सपोर्ट के ये संभव नहीं हो पाएगा। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो इसे आप लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए आगे क्या है कि असमर्थ बालकों को, ठीक है, जो असमर्थ बालक होते हैं, असमर्थ बच्चे होते हैं, इनको सामान्य बालकों के साथ पढ़ाकर, ठीक है, उनका आपसी समन्वय बनाना, ठीक है, आपसी तालमेल जो है उनको बेहतर किया जाता है, तथा पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षाओं से बचाना। तो पूर्वाग्रहित सामाजिक उपेक्षा क्या होता है, मतलब पहले से जो एक ट्रेडिशन चला रहा है, गलत धारणा जो बना हुआ है, उन चीज़ों से क्या करना, बचाना, उनको दूर करना। तो ये होता है आपका समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य गोल। ठीक है, चलिए आगे वहीं पर पढ़ते हैं कि असमर्थ बालकों के लिए भी पुस्तकालय, जो असमर्थ बालक होते हैं उनके लिए भी एक पुस्तकालय हो, ताकि बच्चे वहां पे आसानी से जा सके, जिनके पैर में प्रॉब्लम है तो वो क्या करेंगे, तो वो आसानी से वहां पे जा सके, तो उस तरह से पुस्तकालय हो। ठीक है, उन्हें पढ़ने की उसी के अकॉर्डिंग सुविधा प्राप्त हो। खेल तथा कला, संगीत आदि की व्यवस्था करना था उनमें जो है सहभागी उसे बनाना। तो ये बात हुई। आगे हम लोग समझते हैं शिक्षक बालकों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना। ठीक है, शिक्षक जो है तो उनके जो बालक होते हैं, तो बालक पर क्या करना, तो व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए, ताकि बालकों के प्रति की गई किसी भी उपेक्षा के कारण जो वैमनस्यता क्रिएट होता है, ठीक है, इसका भाव उत्पन्न ना हो। ठीक है, इसलिए क्या होना चाहिए, तो व्यक्तिगत ध्यान भी देना चाहिए। अगर किसी बच्चे के अंदर किसी तरह का भावना या विचार, शिक्षक को लग रहा है कि इस तरह का कोई एक्टिविटी वो कर रहा है, तो शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए और उसके उस अकॉर्डिंग जो है उसमें सुधार या उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। ठीक है, चलिए वहीं आगे देखिए क्या है कि सभी छात्रों की समय सारणी लगभग एक जैसी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के लिए समय सारणी कुछ और, किसी के लिए समय सारणी कुछ और। मतलब यहाँ पे क्या हो, समानता का भाव होना चाहिए और समय सारणी भी जो हो वो क्या हो, तो एक जैसी होनी चाहिए। चलिए आगे वहीं पे है कि समावेशी शिक्षा का निर्धारण जो है छात्रों की बुद्धि लब्धि, मानसिक, शारीरिक
आदि योग्यताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो समावेशी शिक्षा किसको किसको ध्यान में रखकर किया जाता है? तो उनकी बुद्धि लब्धि, ठीक है, उनका मानसिक या फिर शारीरिक जो भी एबिलिटी है, ठीक है, आदि योग्यताओं को ध्यान में रख के जो है किया जाता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको वो जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे क्वेश्चन वाला, वो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिले। तो मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ। जय हिंद।